हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में जानेंगे। जानने से पहले उसका फंडामेंटल देखेंगे, उसके बाद उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उसका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कैसे आया था, एंड फाइनली उसका चार्ट पैटर्न देखेंगे। उसके बाद उसका प्राइस रेंज एंड टारगेट डिस्कस करेंगे। Lakshmi Organic Industry is a specialty chemical manufacturer focused on two key business segments, acetyl intermediates and specialty intermediates। तो मेनली ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग्स करता है। तो मेनली उसका दो बिजनेस है, एक एसिटाइल इंटरमीडिएट है और एक स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है। उसके भी बहुत ये दोनों ये जो इंटरमीडिएट है उसका डेरिवेटिव भी है, देखेंगे उसको थोड़ा। जो एसिटेट इंटरमीडिएट है उसका डेरिवेटिव क्या है, एक इथाइल एसिटेट है। एक इथाइल एसिटेट है, ये जो वाला इथाइल एसिटेट। तो इसमें वो जो बिजनेस काम करता है उसमें 30% मार्केट शेयर वो जनरेट करता है। उसके बाद जो स्पेशल इंटरमीडिएट्स है, एक उसका डेरिवेटिव है डाइकीटोन डेरिवेटिव्स। यस, डाइकीटोन। तो जो डाइकीटोन है उसमें क्या करता है, उसमें आता है 55% मार्केट शेयर। तो ये दोनों उसका लीडिंग बिजनेस है। उसके बाद 30 सितंबर 2020 में जो क्वार्टर आया था उसका, उसमें एसिटाइल इंटरमीडिएट्स 55% रेवेन्यू जनरेट किया था एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स वो 30% रेवेन्यू जनरेट किया था एंड अदर था कितना 14%। उसके बाद उसका जो रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू है उसका भी थोड़ा सेगमेंट है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल से 33%, 34 अप्रोक्सीमेटली 34%, एग्रोकेमिकल से 14%, कलर एंड पिगमेंट से 11%, ऐसे ही बहुत सारे दिया है। दैट मीन्स उसका जो डिवीज़न है ये बहुत सारा वे में डिवाइड हुआ है। वो एक मतलब बहुत अच्छा साइन है इस कंपनी के लिए। उसके बाद देखेंगे इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द मतलब 76% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इंडिया में हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है यूरोपियन कंट्री में भी अच्छा बिजनेस करता है वो। तो उसका जो प्रेजेंसी है वो वर्ल्ड वाइड है। तो यूरोप में भी अच्छा खासे करता है, वो भी 13% के आसपास है। वो रेस्ट जो वर्ल्ड में अलग अलग जगह में करता है। उसके बाद देखेंगे उसका जो लिस्ट ऑफ क्लिएंट है, ये भी अच्छा ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका क्लिएंट कौन 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 है। जो रेड्डी लेबोरेटरी, यस देखो, ये रेड्डीज लेबोरेटरी ये एक अच्छा मतलब कंपनी है, वो उसका क्लिएंट है। मतलब इंडिया के भी नहीं, बहुत सारा बाहर का कंपनी में बहुत अच्छा अच्छा बाहर का रेपुटेड बाहर का कंपनी भी उसका क्लिएंट है। यूपीएल है, लारोसलेब है, तो बहुत सारे ऐसा अच्छा अच्छा कंपनी उसका क्लिएंट है। वो एक मतलब ये कंपनी का एक गुड साइन है। उसके बाद देखेंगे उसका स्ट्रेंथ क्या है। उसका स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि फ्यूचर एस्पेक्ट में वो कैसे बिजनेस कर सकता है। तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, देखो, लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ द इथाइल एसीटेट। तो पहले भी हम देख चुके हैं, जो इथाइल एसीटेट है जो एक स्पेशल केमिकल बनाता है उसमें 30% अप्रोक्सीमेटली वो रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया में। एंड ओनली इंडियन मैन्युफैक्चर ऑफ द डाइकीटोन डेरिवेटिव्स। तो मैं पहले ही बोला था डाइकीटोन डेरिवेटिव जो उसका डाइकीटोन डेरिवेटिव में 55% के रेवेन्यू आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डाइकीटोन डेरिवेटिव में वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये क्या है, ये एक स्पेशलिटी, ये जो केमिकल है ये इसके लिए स्पेशल एक लौता इंडियन कंपनी है जो ये स्पेशलिटी केमिकल बनाता है इंडिया में। उसके बाद देखेंगे डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, वो भी एक अच्छा बात है, पॉजिटिव बात है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चर फैसिलिटी, इन हाउस आरडी कैपेबिलिटीज, ग्लोबल प्रेजेंस। तो ये सब मतलब ये अच्छा सा पॉइंट है। ग्लोबल प्रेजेंस भी है उसका, मतलब यूरोप में हम देखें 13% के आसपास रेवेन्यू जनरेट करता है। तो ये मतलब इन फ्यूचर में ये ज़्यादा हो सकता है। ओके। उसके बाद देखेंगे उसका नेगेटिव क्या है, मतलब उसका जो वीकनेस क्या है। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट इन फाइनेंशियल 19 एंड 20। इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा घटा है 19-20 में। वो तो स्मॉल कैप में चलता है, स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत जो नया नया आता है स्मॉल कैप, तो स्मॉल कैप बिजनेस ही ऐसा होता है, कब ज़्यादा प्रॉफिट होता है कब ज़्यादा मतलब लॉस में होता है, तो वो सब रहता है। लो मार्जिन इन द करेंट बिजनेस। उसके बाद देखेंगे उसका जो रेशियो वगैरह देखेंगे। मार्केट कैप कितना है, मार्केट कैप है 5873 करोड़। तो दैट मीन्स ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी कितना है, 46। ओके, स्टॉक पी 46 है। उसका इंडस्ट्री का पी कितना है, इंडस्ट्री पी है 26। दैट मीन्स इंडस्ट्री पी से ये क्या है,
महंगा है, आसपास डबल, डबल तो नहीं, आसपास डबल, 70% महंगा है। तो उसके बाद आर देखो, आर भी 20%, आर ओ ई 17%, अच्छा है। उसके बाद एक जो नेगेटिव बात है वो क्या है, नेगेटिव बात है ये वाला, जो डेप्ट, डेप्ट क्या है, डेप्ट है मतलब 98.9, तो अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ डेप्ट है। तो पहले देखेंगे डेप्ट हो तो उसका प्रॉफिट कैसे आ रहा है। जब प्रॉफिट ज़्यादा आएगा तो डेब्ट भी चुका सकता है। उसका प्रॉफिट इस साल में आया है, एक तो देखेंगे, बाद में देखेंगे। उस साल 120 करोड़ के आसपास, 127 करोड़ के आसपास आया है। दैट मीन्स वो डेब्ट जो है वो बहुत नेग्लिजिबल है, उसका प्रॉफिट से वो डेब्ट को चुका सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 98-100 करोड़ स्मॉल कंपनी में चलता है। उसके बाद देखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड तो नहीं है, डिविडेंड नहीं है तो चलेगा, क्योंकि ये नया नया कंपनी लिस्ट हुआ है, मार्च में लिस्ट हुआ है, तो डिविडेंड कैसे देगा उसको, कंपनी के लिए तो पहले ग्रोथ तो होना चाहिए, उसके बाद डिविडेंड देगा। उसके बाद उसका प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रोज क्या है, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेब्ट, ओके, तो जो पहले डेब्ट था उससे इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत रिड्यूस किया था, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। क्यों, बिकॉज उसका जो भी आ रहा है, उसका प्रॉफिट जनरेट हुआ है इस साल, इस क्वार्टर में, तो वो कंप्लीटली डेब्ट चुका सकता है। The company has delivered good profit growth of 36%, 73% CAGR over the last 5 years। वो भी एक अच्छा साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन है। एंड उसका कौन क्या है, कौन देखो, प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर 23.07%, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। क्यों है, बिकॉज ये तो ये आया था लास्ट क्वार्टर, मतलब लास्ट 3 मंथ, मार्च में आया था ये आईपीओ लेकर। तो जब भी कंपनी नया आता है उसका होल्डिंग थोड़ा कम करना पड़ता है, मतलब उसका होल्डिंग 70 से 75 में रहना पड़ता है। तो इसलिए वो जो 30% के आसपास है उसको बेचना पड़ता है। कौन लेगा उसको, बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और एंड पब्लिक उस शेयर को लेगा। तो इसलिए वो जो 23 शेयर बेचा है उसको, वो एक मतलब सेबी का नॉर्म है 70 से 75, ये 70 से 75 हो सकता है। तो उसी के अंदर, उसी के रेंज में जो कंपनी को उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न रखना चाहिए। ओके, ये जो डिवेटर डेज क्या है देखेंगे, जो डिवेटर डेज क्या है, ये लिखा है द मार्च क्वार्टर 2021 में उसका डिवेटर डेज क्या है, 90 डेज। 90 डेज का मतलब क्या है, वो जो कंपनी जो पब्लिक से पैसा उठाता है, तो अप्रोक्सीमेटली 90 डेज लगता है पैसा उठाने के लिए मार्केट से। तो वो एक अच्छा साइन नहीं है, जितना कम होगा वो अच्छा होगा, तो ठीक है। उसके बाद देखेंगे उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। सेल्स क्या है देखो, एवरी क्वार्टर सेल राइजेस। इन द मार्च क्वार्टर, मार्च 16, 17, 18, 19, सब्सिक्वेंटली एवरी ईयर द सेल्स है, सेल्स इज राइजन। तो वो एक अच्छा सिग्नल है, वो एक अच्छा पहचान है कंपनी के लिए। उसके बाद क्या है, जो मार्च 2021 में उसका प्रॉफिट कितना है, 100, नेट प्रॉफिट कितना है, 127 आया है। देखो ये टोटल प्रॉफिट है। तो मार्च 2021 में 127, तो पिछले साल क्वार्टर कितना था, 2020 में मार्च का क्वार्टर में कितना था, 70। तो 70 से वो अप्रोच मोर देन डबल हो गया, मोर देन डबल नहीं तो एटलीस्ट 70-80% से प्रॉफिट से वो बढ़ रहा है। तो सब्सिक्वेंटली इधर देखो 26 में 27 था, वो 72, उसके बाद आया 76, मार्जिनली थोड़ा हाई, उसके बाद थोड़ा लो। तो ये सब स्मॉल कंपनी में आता है, होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली अच्छा कंपनी है, प्रॉफिट भी ठीक से जनरेट कर रहा है। उसके बाद देखेंगे चार्ट पैटर्न। उसका चार्ट पैटर्न इतना दिन नहीं हुआ, ये ऑलरेडी मार्च से मतलब 3 मंथ हुआ चार्ट पैटर्न को। अभी देखो इस जो प्राइस है, ये जो प्राइस रेंज है 219, 220 के आसपास, वो मतलब मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ, 1.5 महीना हो गया उसी रेंज में मतलब सपोर्ट ले रहा है। दैट मीन्स इस साल प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हुआ, बट उसी हिसाब से जो शेयर प्राइस जंप नहीं हुआ है, अभी तक ड्यू है। तो दैट मीन्स ये शेयर कभी ना कभी ट्रिगर हो सकता है। तो डेली कैंडल में, उसके बाद वीकली कैंडल में देखेंगे, वही सेम बात। देखो वीकली कैंडल में भी वही सेम सिचुएशन है। ये देखो वीकली कैंडल में, ये वीकली कैंडल में भी क्या है वीकली कैंडल में भी ये जो रेंज है
ये जो रेंज है कितना रेंज है वो, एक सेकेंड, ये रेंज है 217 220, उसी रेंज में अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो गया उसी रेंज में घूम रहा है। दैट मीन्स ये एक अच्छा रेंज है बाई करने के लिए, आप लोग बाई कर सकते हैं इस रेंज में। तो सो फाइनली अकॉर्डिंग टू माई व्यू ये जो शेयर है वो कभी भी ट्रिगर कर सकता है। अभी केमिकल कंपनी सब डबल ट्रिपल हो गए, सब डबल ट्रिपल हो गए, जैसे कि अच्छा अच्छा दीपक नाइट्रेट, अल्काइल अमाइन, तो ये सब आरती विनती जो भी सब केमिकल कंपनी वो डबल ट्रिपल हो गए मतलब 1 ईयर में। तो उसको तो नहीं ले सकते अभी, पी तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट जो मार्जिन ग्रोथ मतलब प्रॉफिट जो निकला है मतलब 70-80% प्रॉफिट का, उसके एक ड्यू है, मतलब ये भाग सकता है, अभी तक भागा नहीं बट भाग सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं। टू योर व्यू पॉइंट यू कैन कंसल्ट योर एडवाइजर, देन यू कैन मेक अ डिसीजन ऑन इट।